मसीह में आप सबको सलाम। यकीनन आज आप लोग खुश होंगे। मैं खुदा के बंदा भाई परवेज़ आलम के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, जो एवेंजलिस्ट हैं, उनके सारी मिनिस्ट्री के लिए, उनके चैनल के लिए, CRN चैनल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। मुझे जो टास्क दिया गया है वो 5वां कलमा है, जिसमें अगर हम देखें यूहन्ना की किताब 19 बाब और उसकी 28 आयत, तो यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह कहता है कि मैं प्यासा हूँ। हाँ, यीशु मसीह कहता है कि मैं प्यासा हूँ। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हम देखते हैं। तो यीशु मसीह को जब पकड़ा जाता है, फकीर फरीसियों ने पकड़ा और उन्होंने कहा ये कौन है जो अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। हाँ, तो जब हेरोदिस के पास ये केस जाता है तो हेरोदिस यीशु मसीह को कहता है क्या तू खुदा का बेटा है? और यीशु मसीह खुद उसे कहता है कि तूने खुद कह दिया सो मैं हूँ। हाँ, उसे कहा कि मैं हूँ। तो हेरोदिस कहता है कि देखो, फकीर फरीसियों से कहता है कि देखो मुझे इसके अंदर कोई गुनाह नहीं नज़र आता, इसके अंदर कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो खौफज़दा हो गया कि ये क्या बात कर रहा है। और बहुत सारे लोग जो थे वो यीशु मसीह को अपना बादशाह मानते थे। तो हेरोदिस ने कहा कि क्या तू बादशाह है? हाँ, तो यीशु मसीह को जब ये कहा गया कि क्या तू बादशाह है, तो यीशु मसीह कहता तू तो खुद कह रहे कि मैं बादशाह हूँ। और फकीर फरीसियों ने कहा कि देखो हमें कोई और बादशाह नहीं चाहिए, तेरे सिवा हमें कोई बादशाह नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि तू ही बादशाह है। और यीशु मसीह के पास हेरोदिस आके कहता है अगर तू कहे तो मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, ये मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास ये इख्तियार है, मैं छोड़ भी सकता हूँ और मैं तुझे जो है वो सलीब भी दे सकता हूँ, जैसे ये सब लोग कह रहे हैं कि इसे सलीब दो, सलीब दो, सलीब दो। मेरे पास इख्तियार है। लेकिन यीशु मसीह से कहने लगा नहीं, तेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, ये सारा इख्तियार जो है वो मेरे बाप के पास है। हाँ, अफसोस उस इंसान पे जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो यीशु मसीह को वो कहते हैं, हेरोदिस कहता है कि मुझे इसके अंदर कोई जो है ऐसा गुनाह नहीं नज़र आता कि जिससे इसको सलीब दी जाए या इसको मार दिया जाए। हाँ, फकीर फरीसियों से कहता है, और सारे लोग जो है ना उस वक्त जहाँ पे होते हैं वो कहते हैं नहीं, इसको सलीब दो, इसको मारो, इसको सलीब दो, सलीब दो। यीशु मसीह को कोड़े लगाए जाते हैं। हाँ, उससे उसके जिस्म को छन्नी किया जाता है। हाँ, अगर हम दी पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखते हैं तो उसके अंदर जब एक कोड़ा लगता है और उस कोड़े के अंदर जो है वो छुरियाँ लगी होती हैं, कांच लगा होता है, और जब एक कोड़ा लगता है तो उसके साथ उसका गोश्त भी बाहर आता है। और मे भी ऐसा ही हुआ होगा यकीनन, जब वो कोड़ा यीशु मसीह को लगता होगा और उसके साथ उसका जो गोश्त है वो भी उछल कर बाहर आता होगा। हाँ, तो उन्होंने कोड़े लगाए यीशु मसीह को, कोड़े लगाने के बाद मारा, उसकी दाढ़ी नोची गई और फिर उसे क्या किया, उसे खींच कर लेकर गए, उसके कपड़े उतारे, कुर्ता उसका उतारा। हाँ, जैसे लिखे है खुदा के कलाम में कि जो उसके जो चोगा है उसका क्या होगा, कड़ा लगाया जाएगा। उसको 4 वो लोग थे। हाँ, 4 लोग थे जिन्होंने उसे कड़ा लगाया, कोई दूसरी तरफ फेंकता, कोई उसकी तरफ फेंकता था, कोई उसकी तरफ उसका कुर्ता फेंकता था। फिर क्या किया, उन्होंने 4 टुकड़े उसके किए, हर एक के पास एक एक टुकड़ा आया। जब एक एक टुकड़ा उसके पास आया, लोगों उन 4 लोगों के पास आया, तो वो हंसी मजाक कर रहे थे, यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा, एक आदमी ने देखा कि उसने कहा नहीं, ये मुझे आम इंसान नहीं लगता। और उसने क्या किया, एक बार जब उन्होंने उसने क्या किया, उस वक्त ये थी कि जिसको सलीब चढ़ाया जाता था उसकी टांगें तोड़ दी जाती थी, और एक राइट तरफ था और एक लेफ्ट तरफ था जो सलीब पर यीशु मसीह के साथ लटकाए गए थे, जो 2 डाकू थे। और उन डाकुओं ने क्या किया, एक ने तो यीशु मसीह से कहा कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में गुनाह किए हैं, अगर तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। तो यीशु मसीह उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, तो यकीनन हम वो नहीं रहते बल्कि बदल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने
जब अपनी सलीब के ऊपर था तो यीशु मसीह को वहां पर प्यास लगी। उसने कहा कि मैं प्यासा हूं। उसने कहा कि मैं प्यासा हूं। लेकिन जैसे ही वो चार जो थे, जो यीशु मसीह के ऊपर हमला करने वाले थे, उन्होंने देखा एक ने एक बंदे की टांगे तोड़ी, दूसरे ने दूसरे बंदे की टांगे तोड़ी, और जब यीशु मसीह के पास आए तो उसकी टांगे नहीं तोड़ी। एक बंदे ने एक बाला उठाया और उसकी पसली के अंदर मारा, और वहां से खून और जो पानी था उसकी धारें निकलना शुरू हो गई। खून और पानी जो है वो ऐसे जैसे फुवारा चलता है, इस तरह से धारें जो है वो निकलना शुरू हो गई। और वो बंदा घबरा गया, वो डर गया। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये आम बंदा नहीं है। अब हेरोदेस ने क्या किया कि हेरोदेस ने एक किताबचा लिखा, और उसके जहाँ पे यीशु मसीह को लटकाया गया था सलीब के ऊपर, लिख के लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह है। हाँ, ये यहूदियों का बादशाह है। उसने ये 3 ज़बानों में लिखा, इब्रानी में, लतीनी में, ये जो है उसने लिख दिया कि ये यहूदियों का बादशाह है। जब उसे ये लिख दिया तो लोग आए और उन्होंने देखा, जो भी आता पढ़कर चला गया कि ये यहूदियों का बादशाह है, ये बादशाह है, ये बादशाह। लेकिन जब ऐसे ही वो बंदा आता है यीशु मसीह की टांगें तोड़ने के लिए, वो टांगें तो नहीं तोड़ता। एक शख्स आता है और उसे बाला मारता है, और उसकी कमर में जहां से खून और पानी की धारें निकलती हैं, और यीशु मसीह कहता है कि मैं प्यासा हूं। और जो तीसरा शख्स होता है वो क्या करता है, एक बाला उठाता है और उसको लेके कुशन लगाकर वहां पे जो है सिरका पड़ा होता है, और सिरके में भिगोता है और यीशु मसीह के मुंह पे लगाता है। जैसे वो यीशु मसीह के मुंह पे लगाता है तो वो सिरका जो है वो यीशु मसीह के अंदर जाता है, और यीशु मसीह जो है वो अपनी जान दे देता है। हाँ, यीशु मसीह अपनी जान दे देता है। अगर हम देखें, पहला कलमा देखें तो वहां पे लिखा है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। खुदा आज भी हमें माफ करने की कुदरत रखता है। हाँ, और अगर हम दूसरा कलमा देखें तो वहां पे लिखे, आज मैं सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। ये उस डाकू को कहा जा रहा है। अगर हम चौथा कलमा देखें तो वहां पे हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह की जो माँ है वहां पे खड़ी होती है, और अपने एक शिगिर से कहता है, देख ये तेरी माँ है। और माँ मरियम से यीशु मसीह कहता है, ये तेरा बेटा है। और वो क्या करता है, उसको अपने घर ले जाता है, और यहाँ पे लिखे है औरत देख तेरा बेटा ये है। हाँ, यीशु मसीह जो है वो अपने काम के मुताबिक सारा काम जो है, जो उसको दिया गया था, जो उसको काम बाप ने दिया था, वो उसके मुताबिक वो सब कुछ कर रहा था। अगर हम चौथा कलमा देखें तो वहां पे लिखे, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हाँ, और यीशु मसीह कहता है, ऐ बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। याद रखें कि खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है, और वो हमारी मदद करता है, और हमारी रहनुमाई करता है। और जैसे कि 5वां कलमा मैंने पढ़ा कि मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह को जो है वो पिलाया गया, सिरका पिलाया गया। आप जानते हैं कि जब सिरका किसी चीज को लगाया जाता है तो वो गोश्त जो है उसके अंदर खून निकल जाता है, उसमें से खून निकल जाता है। और जब यीशु मसीह को बुलाया गया, सिरका पिलाया गया, तो यीशु मसीह जो है उसने ये कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। याद रखें, जब हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द करते हैं, यीशु मसीह के सुपुर्द करते हैं, तो फिर खुदा की जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर खुदा की जिम्मेदारी है। आप लोग एक अलग कौम हो, एक अलग लोग हो, लेकिन अब तुम वो नहीं रहे बल्कि बदल चुके हो। पुरानी चीजें जाते रही और नई हो गई। हमें नया बनने की जरूरत है, नया बनने की जरूरत है। और नया हम तभी बनेंगे जब यीशु मसीह पर ईमान ले। देखें, हमारी खातिर उसने जान दी, हमारी खातिर उसने कोड़े खाए, हमारी खातिर उसने अपनी दाढ़ी निचवाई, हमारी खातिर जो है उसके ऊपर सियासत हुई।
वो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया था, लेकिन जो उस पर ईमान लाएंगे हलाक ना होंगे बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएंगे। और लिखे खुदा के कलाम में, मैं मर गया था, देखो अब जिंदा हूं और हमेशा जिंदा रहूंगा। अल्फा ओमेगा, मैं ही खुदा हूं, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है। लेकिन जो उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा, क्योंकि उसकी कब्र आज भी खाली है। यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है। कौन है जो उसमें गुनाह साबित कर सकता है? कोई नहीं, सिवा यीशु मसीह के कोई पाक नहीं है। यीशु मसीह पाक है, मेरा और आपका खुदा पाक है, जिस पर हम ईमान रखते हैं, जो हमारी तसल्ली है, जो हमारा ईमान है। हमारी आंखें खुदा को तके और खुदा की आंखें हमें तकती रहती है। और जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो याद रखें, आप अलग लोग बन जाते हैं। अब वो नहीं रहते, बल्कि यीशु मसीह आपके अंदर आ जाता है, आपके दिल के अंदर आ जाता है और आपकी वो रहनुमाई करता है और वो हमेशा आपको बचाने की कुदरत रखता है। क्योंकि हमारा खुदा गयूर खुदा है। दुनिया के खुदा आए और चले गए, वो आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन यीशु मसीह आपसे बात करता है, ख्वाब और रोया में आपको मिलता है। यहां मैं बताना चाहता हूं, आप जानते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि जब हम परेशान होते हैं तो यीशु मसीह किसी न किसी रूप में आ जाता है, हमें नहीं पता चलता, और वो हमारे सारे परेशानियों को खत्म कर देता है। और वो आके कहता है, मेरे बेटे तुझे क्या गम है, तुझे क्या परेशानी है? हाँ, सिर्फ हमें पहचानने की जरूरत है, हमें पता नहीं चलता। उसके एंजल आते हैं, हमें बचाते हैं, वो खुद आता है हमें बचाने के लिए और हमारा हाथ पकड़ता है और वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। सो आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इस वक्त जितने लोग वॉच कर रहे हैं पाक, एक एक जिंदगी को छू ले अपने बेटे यीशु मसीह के नाम में। खुदा पाक रूह यह बाप खुदा, इन तमाम जिंदगियों के ऊपर तेरा लहू मांगता हूँ, वो लहू जो तूने क्रूस के ऊपर बहाया, वो लहू जो तेरे हाथों से, पाँव से, तेरे सर से निकला मेरी निजात के लिए, इन जिंदगियों की निजात के लिए। इस वक्त जितने लोग वॉच कर रहे हैं पाक, छू ले इनको, हर किस्म की बीमारी को, हर किस्म की बदनी बीमारियां, जिस्म की बीमारियां यीशु मसीह के नाम में रिमूव हो जाए उनके ऊपर। इस जिंदगियों के ऊपर तेरा लहू लगे, जिस जिंदगी के ऊपर तेरा लहू लगता है वो जिंदगियां बच जाती हैं। मैं चाहता हूँ हर किस्म का बीपी हाई होना, लो होना, हर किस्म की शुगर यीशु मसीह के नाम में रिमूव हो जाए और तेरे लोग तेरी गवाही दें कि यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया। क्योंकि यीशु मसीह तू आज भी अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है। तेरी बरकत मांगते हैं, तेरा फजल मांगते हैं इन तमाम जिंदगियों के ऊपर। और मैं चाहता हूँ पाक रूह, खास इस चैनल के लिए तेरी बरकत मांगते हैं, एवेंजलिस्ट परवेज आलम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके घराने के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, बच्चों के लिए, मिसेस के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा फजल मांगते हैं। जितने लोग वॉच कर रहे हैं सबको छू ले पाक रूह, यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। यकीनन आप सब लोग खुश होंगे, आज के कलाम से आपको बरकत मिलेगी और आप खूब कामयाब होंगे। मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि औरों तक भी ये खुदा का कलाम जो है वो पहुँच सके और ज़िंदगियाँ भी यीशु मसीह में आ सकें। बहुत शुक्रिया, खुदा आपके साथ हो। प्रेज़ गॉड।